यस, शुरू करते हैं हम क्लास को। पीछे वाला लाइट्स ऑफ कर दो। हम जो है वो लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन को बात कर रहे थे। हमने जो किया वो अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव। फिर जो किया वो कौन सा था, बातें मत करें प्लीज। इंटरोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंटरोगेटिव। आज जो हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी को हम चेंज किस में करेंगे, असर्टिव, और असर्टिव को हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेमेटरी यानी वाइस वर्सा में। ये सबसे सिंपल है, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दे रखे होंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दे रखे होंगे ऐसे उर्रा, आ, हा, अलाश, ओ, वट, हाउ, पू, फाई फाई, ऐसे वर्ड आते हैं आजकल एग्जाम में। शो, ब्रेवो, वेल डन, हियर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या फीलिंग करते हैं, सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है अराइज होती है इनसे। जैसे ये है हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। अलाश, आई एम रूइन, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज, और हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। ये चीज जो है ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव में चेंज करना है। एक्सक्लेमेटरी दे रखा होगा तो पहला यूज करेंगे हम क्या, बाय यूजिंग वेरी और मच। वेरी और मच का यूज करते हुए किसके सब्स्टिट्यूट में, हाउ और व्हाट के। अगर हाउ और व्हाट एक एडजेक्टिव को फॉलो करता है, बाय यूजिंग वेरी एंड मच, इफ हाउ और व्हाट इज फॉलोवर्ड बाय एन एडजेक्टिव in the exclamatory sentence। सुनना जरा, what a fine। what किसको फॉलो कर रहा है, एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा है। तो आप वेरी और मच जो है वो लगाकर इस सेंटेंस को जो है वो असर्टिव में बना देंगे। असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आएगी और फिर क्या आएगा, वह यूं जो है वो रहेगा पैटर्न। पहला सेंटेंस ये है, what a fine day। चेंज किया तो it is a वेरी फाइन डे या द डे इज वेरी फाइन। दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम ही मीनिंग में आ जाएगा। या तो सेम नाउन से शुरू कर लो, डे से शुरू कर लो, या इट से शुरू कर लो। ये हमने नरेशन में भी बात की थी कि कोई भी एक सेंटेंस जो है वो उसको इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इज, या इसको ये लिख दो, या इसको ये लिख दो, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। गार्डन के लिए क्या यूज करो, इट इज। या इसको यूज कर दो, हाउ ब्यूटीफुल गार्डन इज। तीनों सेम ही सेंस में है, कोई फर्क नहीं है। तीनों को जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। और एक अगर इसकी जगह इट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। तो सेम ही पैटर्न जो है वो ये है। एग्जामिनर ऐसे सेंटेंसेस नहीं पूछेगा, उसका थोड़ा सा वो जो है वो आपको इरिटेट करने के लिए करेगा। हाउ स्वीट हर वॉइस, तो हर वॉइस इज वेरी स्वीट। हाउ और व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो उसको आप वेरी और मच में जो है वो चेंज कर दो। ये पहला पैटर्न है। हाउ नाइस इट इज ए वेरी नाइस। हाउ ब्यूटीफुल साइट इज, द साइट इज वेरी ब्यूटीफुल, या इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। हाउ टेरिबल, कितना भयानक है, इट इज ए वेरी टेरिबल। व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल कार, और द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सिंपल है, यहां से क्वेश्चन वो नहीं पिक करता। आगे हम चलेंगे। हाँ, यहां से एक सेंटेंस बना लेता है वो, बाय यूजिंग ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल या लवली या बिग। ये वर्ड यूज करेगा किसके ऑब्लिक में, देखना, इफ व्हाट इज फॉलोवर्ड बाय ए नाउन। व्हाट के बाद अगर एक नाउन आ जाए तो वो वेरी और मच ना यूज करके क्या यूज करेगा, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल, लवली या बिग। पहला सेंटेंस देखो, व्हाट ए फॉल इट वॉच।
फॉल क्या है, एक नाउन है, फॉल क्या है, नाउन है। तो अब वो वेरी और मच यूज नहीं करेगा, क्या यूज करेगा, इट वॉज ए ग्रेट बिग टेरिबल फॉल। व्हाट ए न्यूसेंस ही इज, व्हाट ए न्यूसेंस ही इज, न्यूसेंस क्या है, उपद्रव, नाउन है। तो वट के बाद क्या है, अगर नाउन दे रखा है तो इन वर्ड में से मिलेगा आपको ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल, लवली, ठीक है, या बिग। और मोस्टली हमारे दिमाग में भी जो है वो वेरी बैठा हुआ है, वेरी या मच या वो ग्रेट वो चीज़ है। अगर नाउन है तो ये है। अब क्या आ जाएगा, ही इज ए बिग न्यूसेंस। और देखिए, सच ए प्लेस, इट इज ए लवली प्लेस, ये वर्ड आ जाएगा। व्हाट ए फूल ही इज, तो क्या आ जाएगा, ही इज ए ग्रेट फूल। वेरी फूल होता ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। वेरी तो हम एडजेक्टिव को जो है वो ज्यादा जो है उसकी डिग्री को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। तो ग्रेट फूल या बिग फूल जो भी आ जाएगा, ग्रेट नहीं है तो बिग आ जाएगा। व्हाट ए कोवार्ड यू आर, तो कोवार्ड क्या है, वो यू आर ए ग्रेट कोवार्ड। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मैन इज ए ग्रेट पीस ऑफ वर्क। व्हाट ए सीन इट इज, तो इट इज ए वंडरफुल, स्ट्रेंज, लवली सीन। ये सेकंड पैटर्न जो है उसका क्वेश्चन पूछने का है, और वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से जो है क्वेश्चन पिक करेगा वो, प्लीज सुनना, आराम से पेन रखो एक बात के लिए। उसका मोस्टली जो है वो क्राइटेरिया यहीं से रहता है, या हम लास्ट वाला जो करेंगे अदर्स के अंदर जो है, हाँ, या वो आपको ग्रेट बिग उनमें जो है उलझाकर जो है वो क्वेश्चन कर लेगा। एक्सक्लेमेटरी में दे रखा है ओ दैट, ये वर्ड और एक्सक्लेमेशन दे रखा है तो आप उसको चेंज करेंगे आई विश से। ओ फॉर आई लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर तो या आई विश दोनों लगभग मोस्टली सेम से ही हैं। इफ, ये बहुत शानदार पैटर्न है, इफ आई कुड ओनली, ये दे रखा है तो आई अर्नेस्टली डिजायर दिस। उस इस ऑप्शन को आप चेक कर लेना, ये देख लेना, ये आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर ये आ जाए असर्टिव में, आई अर्नेस्टली डिजायर दैट, तो ये शुरू किससे हो जाएगा, इफ आई कुड, या ये जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये इनसे जो है वो मिलेगा। मोस्टली जब सेम सेम नहीं रखेंगे, वुड दैट या ओ फॉर या इफ आई वर, वो भी क्या है, वही सेम ही चीज है, आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर। ये जो सारे के सारे वर्ड जो है वो विश या डिजायर लॉन्ग फॉर के हैं टोटली। पहला कौन सा रिपीट करना, ओ या ओ दैट है तो आई विश दैट, ओ फॉर है तो आई लॉन्ग फॉर, ये दोनों सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं इन क्यों, ये सेम जैसे जो है मोस्टली सेम मीनिंग रखेंगे। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इफ आई कुड ओनली, आई अर्नेस्टली डिजायर दैट, वुड दैट, काश, ओ फॉर, इफ आई वर, आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर। ये वर्डिंग आ जाए तो उनको यूं में चेंज करना, थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, इतने सेंटेंसेस दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट है अलाश ओ आ, ये वर्ड दे रखे हैं तो ये आपको मिलेगा, इट इज वेरी सैड दैट, या इट इज ए मैटर ऑफ सोरो। हुर्रा आ हा, ये वर्ड दे रखे हैं प्लेजर वाले, प्लेजर बोलेंगे या प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर है होता है प्लेजर, ठीक है, ये दे रखे हैं तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। जॉय नहीं मिलेगा तो डिलाइट वर्ड दे रखा होगा, वो आप सिमिलर वर्ड यूज कर भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है वो सुनना जरा, ब्रेवो, वेल डन, हियर और गुड हेवन, ये अगर ये दोनों वर्ड अच्छे हैं, हियर और गुड हेवन वाले। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, शायद इसमें एक दो और रह गए ना, है ना, फाइव फाइव, है ना, शो पू, ये वर्ड आते हैं फाइव फाइव वाले,
ये कंटेम्प्ट या हेट को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? कंटेम्प्ट या हेट को क्रिएट करेंगे। ये वर्ड जो है वो 5 या PSHAW शो, अगर ये वर्डिंग आती है तो ये बन जाएगा इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट और हेट। और अगर इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट और हेट दे रखा है, उसको चेंज करना है तो एक्सक्लेमेटरी इन तीनों में से एक आएगा, चूज कर लेना। इन दोनों तरफ चलते रहेंगे। असर्टिव में ये है तो एक्सक्लेमेटरी में ये कर देंगे, एक्सक्लेमेटरी में ये है तो असर्टिव में इनको इस प्रकार से चेंज कर देंगे। तीन तरीका, ये तीसरा जो है वो पैटर्न है चेंज करने का। पहला, दूसरा और तीसरा पैटर्न। तो शुरू करना। ओ फॉर ए गुड हाउस। मेरी इच्छा है कि मेरे पास, काश अगर मेरे पास अच्छा घर हो। ये है, क्या आ जाएगा? आई लॉन्ग फॉर ए गुड हाउस। आई लॉन्ग फॉर ए गुड हाउस है तो ओ दैट या ओ फॉर ए गुड हाउस। ओ दैट, काश आई वर यंग अगेन, तो आई विश दैट आई वर यंग अगेन। अलाश ही इज नो मोर, नहीं बचा है वो, बताइए। इट इज सैड दैट ही इज नो मोर, या इट इज मैटर ऑफ सोरो, ग्रीफ, ही इज नो मोर। ओ फॉर ए स्टीमिंग कप, ओ फॉर ए स्टीमिंग कप, तो बताइए आई लॉन्ग फॉर ए कप ऑफ स्टीमिंग टी। मोस्टली तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस प्रकार का पैटर्न जो है वो अप्लाई हुआ है। और ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी में ना वो दो ही वर्ड यूज करते हैं हम, जब हमारी मर्जी हो ना तो व्हाट और हाउ। व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर इज, द वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल या फाइन, जो भी है उससे आगे भी जो है वो आता है। ये तो उसमें आता है आजकल छोटे एग्जाम्स में भी। इफ, काश आई कुड ओनली, इफ आई कुड ओनली फ्लाई टू लंदन। ये बहुत ही शानदार अच्छा पैटर्न है। इफ आई कुड ओनली फ्लाई टू, तो क्या आ जाएगा? आई अर्नेस्टली डिजायर टू फ्लाई टू लंदन। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं लंदन जो है की उड़ान भरूं। सही है ना? फाई, ये भी अच्छा वर्ड है। फाई यू आर ए ट्रेटर, ठीक है। और वहां तीनों चारों दे देगा, इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी प्लेजर, इट इज वेरी कंटेम्प्ट, डिलाइट, जो भी है। जिसे नहीं पढ़ा उसको पता ही नहीं होगा फाई जो है वो क्या है। देखो आग लगी है, फायर हो जाएगा फिर, ठीक है। फाई है ना, सुनो। तो ये फाई कंटेम्प्ट को फील करवाने के लिए डिला जो है वो हेट को, तो क्या आ जाएगा? इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर ए ट्रेटर। हुर्रा, आई हैव डिफीटेड माई राइवल, मैंने अपने राइवल को हरा दिया है। तो ये आता ही नहीं है एग्जाम में। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव डिफीटेड माई राइवल। अदर वेज ऑफ चेंजेस, इनका कोई तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी 5-7 अच्छे सेंटेंसेस हैं, आप जो है इनको देखिए। डेथ बिफोर डिसऑनर, तो क्या आ जाएगा? डिसऑनर से डेथ अच्छी है, ये चीज बता रहा है। ये क्या है? इट इज ए बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनेस्ट। कोई तरीका नहीं है, कुछ एक 5-7 अच्छे सेंटेंसेस जो है वो यूज करेंगे। ए टीचर एंड अफ्रेड ऑफ टीचिंग, एक टीचर जो टीचिंग से डरे तो क्या बड़े दुख की बात है ना? वो चीज है ये। तो इट इज ए पीटी दैट ए टीचर शुड बी अफ्रेड ऑफ टीचिंग। मे गॉड बी विद यू, ईश्वर आपके जो है वो साथ रहे, तो आई प्रे दैट गॉड बी विद यू। वेल डन, यू हैव वेल डन, यू हैव सॉरी डन वेल। वेलकम, तो यू आर वेलकम। दैट वी शुड मीट हियर, दैट वी शुड मीट हियर। इट इज ए स्ट्रेंज, बड़े अचंभे की बात है, दैट वी शुड
मीट हियर, हम यहाँ पे मिले हैं। कई बार हो जाता है अपने 8-10 साल के बाद, आप जब अभी भी आप स्कूल टाइम के जो है वो अपने फ्रेंड से मिलते हो, है ना, विश्वास ही कौन है, ऐसा है ना, वो ऐसे फीलिंग को, अब वो फील बताने के लिए उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, जो सडन फीलिंग, यही तो चीज है, उसको शो करने के लिए दैट वी शुड मीट अगेन। विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम दोबारा जो है वो मिले हैं, ये चीज जो, और वापस 4 तरीके हैं दोबारा रिपीट करना। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव को चेंज करने के लिए पहला तरीका क्या है, वेरी या मच का यूज कर देंगे। कब, जब व्हाट और हाउ अपने बाद एडजेक्टिव जो है वो ले लेगा तो वेरी और मच यूज हो जाएगा। वो वहां पे कई बार ग्रेट और वो वर्ड यूज करके आपको उलझाएगा। सेकंड तरीका कौन सा है, ये हमने बात की। सेकंड तरीका कौन सा है, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल, लवली या बिग वर्ड यूज कर देंगे। कब, जब व्हाट के बाद नाउन जो है वो आ जाएगा। थर्ड जो है वो कुछ एक की वर्ड्स का यूज करते हुए रिपीट करना। ओ या ओ दैट है तो आई विश दैट, आई विश दैट ना मिले तो ये मिल जाएगा आई अर्नेस्टली। ये दोनों में से एक, इन तीनों में से जो है एक पैटर्न मिलेगा आपको। आई विश दैट, आई लॉन्ग फॉर या आई अर्नेस्टली डिजायर दैट, ये एक ही बात है, ठीक है, सेम मीन में जो है वो यूज किए जाएंगे। ओ फॉर आ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही शानदार पैटर्न है, इफ आई कुड ओनली। और जब ये मेन या ना, अगर ये आ जाए प्लीज, आई अर्नेस्टली डिजायर दैट, तो आप वो ये लिखेगा इफ आई कुड ओनली वाला उत्तर सही कर आना। पैटर्न से अप्रोच, बिना पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भी अपने को वो नहीं देगा कि हाँ ऑप्शन उन चारों में से चूज करना पड़ेगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन पूछने का एक स्टैंडर्ड होगा, एक अप्रोच जो है अपने आप में रहेगी। वुड दैट, ओ फॉर या इफ आई वर है तो भी आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर। अलाश, ओ या आ है तो इट इज वेरी सैड दैट या इट इज ए वेरी मैटर ऑफ सोरो दैट। अगर कोई जॉय का है, हुर्रा आ हा, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट दैट। ब्रेवो, वेल डन, हियर, गुड, गुड हेवंस, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, गुड हेवंस, ठीक है। तो बताइए इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज जो है वो आ जाएगा, PRAISE, प्रेज का। और अगर फाई पू शो ये वर्ड आ जाएगा तो इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या हेट जो है वो आ जाएगा। फोर्थ हमने किया अदर वेज ऑफ चेंजेस, जो एक्सप्रेशन से जो है वो चेंज होंगे। फिर वापस हम जो दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट यूज कर लेंगे। ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। अब असर्टिव में है, हम इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी में। पहला, द नाइट वॉज वेरी डार्क, व्हाट ए डार्क नाइट, या हाउ से भी आ जाएगा, हाउ डार्क द नाइट वॉज। आई लॉन्ग फॉर, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आई लॉन्ग फॉर ए ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। आई लॉन्ग फॉर का ओ फॉर ए ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। इट इज वेरी सैड दैट द यूथ शुड पास अवे सो सून, तो बताइए क्या आ जाएगा, लास्ट से शुरू हो जाएगी। इट इज वेरी सैड दैट, लास्ट, द यूथ शुड पास अवे सो सून। आई विश, मेरी ये इच्छा थी, आई कुड डाई इन माई ओवन कंट्री, मैं अपने खुद के देश में, काश मैं खुद के देश में मरता। अपने को नहीं मौका मिलेगा, अपने तो दूरी ज्यादा से ज्यादा जो है वो जयपुर, बठिंडा IST है, ठीक है। आप टीचर बन जाओगे, घुमाई आपकी बस यही रहेगी, नाथ द्वारा देखे हो, मेहरानगढ़ देखे हो, उदयपुर जाओ, माउंट आबू हाईएस्ट जो है वो, ठीक है, हाईएस्ट जो है वो। अच्छे अच्छे दुनिया के शहर है, इटली का जो है वो, इटली, फ्रांस, ऐसे देशों में जाओ। ऐसे देशों में जाएंगे तो फिर आना मुश्किल हो। अब ये ऐसे सेंटेंस वो बोलेंगे जैसे यूक्रेन और उसमें युद्ध हुआ तो वहां जो फंस गया, या
या ही इज नो मोर की स्थिति में था, भी अब जो है वो कहता है कि काश, या कोरोना वाले टाइम में, वो चीज है। और अपने मोस्टली रियल में अपने को वैसे ही घुमाई का कम ही शौक मेरे को लगता है हो सकता है। अपने मतलब पर्टिकुलर जो है ना, वो आप जिस घुमाई की बात कर रहे हैं, जिस ट्रेवलिंग की बात करते हैं, अपने को रुचि नहीं है। अपने घूमते हैं, पेपर देने जाते हैं तभी। या ऐसा कोई नहीं है जो व्यक्तिगत जाए भी, हाँ अब पढ़ाई छोड़कर 10 दिन घूम के आएंगे, पेपर देने जाएं, और वहां देखने की पेपर के बाद क्या होगा, कोई गार्डन होगा पास में, उसमें घूम लिए, कोई ठीक है दुर्ग होगा। तो आई विश आई कुड डाई इन माई कंट्री, ओ दैट, आई विश का क्या आ जाएगा, ओ दैट आई कुड डाई। वो सारे वर्ड दिए जा सकते हैं सब्स्टिट्यूट के अंदर, आप चेक करेंगे। आई विश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो एक्सक्लेमेटरी में, सॉरी ये गलत है, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, ऐसा ही दे रखा है क्या आ वाले ऑप्शन में, चेक कर लेना, इफ आई वर ए बर्ड। कुछ एक अलग और सेंटेंसेस है, ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, सेम वही है, इट इज ए वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। इसका आंसर मिलेगा हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। ही लुक्ड मच डिप्रेस, वो काफी ज्यादा डिप्रेस में दिखा, तो हाउ डिप्रेस्ड ही लुक। ही इज ए ग्रेट फूल का क्या बन जाएगा, व्हाट ए फूल ही इज। ये सेंटेंस अच्छा है, ही इज वेरी फूल नहीं होगा जी। फ्रॉम ए क्लर्क टू मिनिस्टर इज ए ग्रेट चेंज, ये है, फ्रॉम ए क्लर्क टू मिनिस्टर इज ए ग्रेट चेंज, ये बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस है। व्हाट ए चेंज फ्रॉम ए क्लर्क टू मिनिस्टर। मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, और व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज मैन। शी सिंग्स वेरी स्वीटली, अच्छा गाती है वो, कितना अच्छा गाती है, तो हाउ स्वीटली शी सिंग्स। आई विश, काश, आई हैड द विंग्स ऑफ ए डव, एक डव के जो है वो मेरे विंग्स होते, तो ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ ए डव। इट इज ए स्ट्रेंज दैट, बड़ा अजीब बात है, दैट वी शुड मीट हियर, तो वापस वही सेंटेंस रिपीट हो गया, दैट वी शुड मीट। द मून लाइट वेरी स्वीटली स्लीप्स अपॉन द दिस बैंक, इस किनारे पे मून लाइट बड़ी जो है वो स्ट्रेंज तरीके से जो है, तो हाउ स्वीटली द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। आई विश दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा यंग हो जाता, तो ओ दैट आई वर यंग अगेन। नाइट इज ब्यूटीफुल, और हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट। ये लो, अब आपको एक्सरसाइज देखो, क्या कितने कितने क्वेश्चन हैं। और जो पीछे जो दे रखे हैं, पहले जो दिए हैं वो किए हैं क्या, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। 1 मिनट रुको। वो भेज दीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कोई क्वेरी है तो बताइए किसी साथी।
I think there is no query. This class is over. You can leave the class.